बिहार बोर्ड मध्य विद्यालय क्लास 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर चैप्टर 1 कंप्यूटर एक परिचय कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के हल करेंगे। थोड़ा कंप्यूटर के बारे में बेसिक समझ लेते हैं, तब उसके बाद प्रश्न के हल करेंगे। आइए थोड़ा कंप्यूटर के बेसिक को ज्ञान समझ लेते हैं। क्या है कंप्यूटर? अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। समझ गए? हिंदी भाषा में कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। देखिए विद्यालय में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। बैंक में ग्राहक को खाता एवं लेन देन की रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ऑफिस में भी दस्तावेज टाइपिंग डाटा। अस्पताल में भी विभिन्न तरह का। व्यवसाय में ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली बिल इत्यादि। कर्मचारी के वेतन के लिए भी। देखिए यात्रा एवं टिकट, बस, विमान, रेलवे आदि का टिकट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कंप्यूटर का। उसके बाद देखिए मनोरंजन, आजकल फिल्म के संगीत और वीडियो गेम आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद संचालन, अनुसाधन हो गया। कला एवं खेल में समझिए कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए गति, शुद्धता, भंडार। कंप्यूटर के मुख्य घटक। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा है अब देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस, ये है सिस्टम। समझ कंप्यूटर देखिए 3 प्रकार से हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट हैं। समझिए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनपुट है, प्रोसेसर है, आउटपुट है, स्टोरेज है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? देखिए चार्ल्स बेबर्स को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप लोग बढ़िया से समझ गए। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर एक परिचय। आइए अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न 1 में टोटल 5 सवाल दिए हुए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन 1 का 1 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा देखिए ए में दिया हुआ है गाना सुनना, बी में चित्र बनाना, सी में है खेल खेलना, उपरयुक्त सभी में। तो कंप्यूटर से हम गाना भी सुन सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, खेल भी खेल सकते हैं, तो उपरयुक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में, डी नंबर। देखिए प्रश्न 2 में कह रहा है टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए स्क्रीन की तरह जो दिखने वाला होता है तो टीवी का कौन सा भाग कहते हैं, तो मॉनिटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू का कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन में कहता है ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कैलकुलेटर। समझ गए? देख सकते हैं यहाँ पर पास्कल का कैलकुलेटर, फ्रांस के ब्लेज पास्कल क्या है, तो समझ गए आप लोग। प्रश्न 5 में करा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक अभी हम पीछे ही समझे, तो चार्ल्स बेबल्स को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आप यहाँ देख सकते हैं चार्ल्स बेबल्स को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। समझ गए? आइए प्रश्न 2 में कह रहा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए 2 नंबर में 5 प्रश्न है। तो प्रश्न 1 में कह रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। नहीं, कंप्यूटर बिना निर्देश दिए काम नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन 3 में करता है माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। नहीं, माउस का काम है कमांड देना, माउस का काम है पॉइंटर को इधर उधर करने के लिए। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, माउस से हम टाइपिंग नहीं करते हैं। प्रश्न 4 में करा कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे हम शादी ब्याह का कोई तरह का हम वीडियो बनाकर हम लंबा समय तक स्टोर कर रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 5 में कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। तो बिल्कुल देखा जा सकता है, समझ गए, तो सही हो जाएगा। आइए प्रश्न 5 में कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। तो बिल्कुल देखा जा सकता है, समझ गई, तो सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों को उपर्युक्त शब्दों से भरिए। देखिए यहाँ पर इसका दिया हुआ है, यहाँ से चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए 3 का 1 में प्रश्न में कह रहा है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर से डैश का कार्य किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो कार्य होता है ये इनपुट से होता है, तो यहाँ हम इनपुट भर लेंगे। क्या भर लेंगे? इनपुट। प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों को उपर्युक्त शब्दों से भरिए। देखिए यहाँ पर इसका शब्द दिया हुआ है, यहाँ से चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। देखिए 3 का 1 नंबर में कह रहा प्रश्न कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर जो है इनपुट के द्वारा कार्य किया जाता था, हम यहाँ पर इनपुट भर लेंगे। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों को उपर्युक्त शब्दों से भरिए। देखिए इसका विकल्प यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। आइए 3 का 1 में कह रहा है क्वेश्चन में कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर जो है इनपुट के द्वारा कार्य किया जाता है, तो हम इनपुट भर लेंगे। इसमें भर लेंगे इनपुट। इनपुट हो गया। देखिए प्रश्न 2 में कह रहा है कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर शब्द से है, तो जिसका अर्थ डैश है, तो इसका अर्थ हो जाएगा गणना करना। देख सकते हैं यहाँ पर गणना करना, तो यहाँ पर लिख लेंगे गणना करना। प्रश्न 3 में कह रहा है डाटा आदि के परिमाण को संग्रहित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका हो जाएगा स्टोरेज। ये भर लेंगे स्टोरेज, या हम स्टोरेज लिख लेते हैं। स्टोरेज लिख लिए। प्रश्न 4 में कह रहा है कंप्यूटर द्वारा रेव डाटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश में देखा जा सकता है। तो इसको इसमें देखा जा सकता है, तो मॉनिटर में देखा जा सकता है। यहाँ पे मॉनिटर भर लेंगे हम। मॉनिटर भर लिए। ये क्वेश्चन 5 में कहता है गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाले उपकरण डैश हैं। तो इसका हो जाएगा अबेकस। तो अबेकस भर लेंगे। तो 3 नंबर का आप लोग भरना सीख गए। आइए प्रश्न 4 में कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न 1 में कह रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। आइए 4 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई अलग अलग भागों से मिलकर बनता है जो कि एक साथ कार्य करता है। इस भाग में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कई डिवाइस शामिल होते हैं। समझ गए? इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा अपना कॉपी पर। आइए
प्रश्न 2 में कह रहा है कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्य में कैसे सहायता प्रदान करता है। आइए 4 का 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे शिक्षा में, बैंक में लेन देन, खाता खोलना, अस्पताल में विभिन्न बीमारियों का जांच करना, ऑफिस में दस्तावेज डाटा रिकॉर्ड करना, व्यवसाय में ऑनलाइन शॉपिंग करना, यात्रा मतलब बस रेल टिकट बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मनोरंजन में फिल्म बनाने, ऑडियो वीडियो संचारण आदि विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। समझ गए। कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। आइए इसका भी उत्तर हम देखिए 4 का 3 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं। गति, यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। शुद्धता, कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणना कर सकता है। और भंडार, यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। समझ गए। फिर इसका यहाँ से परिश्रमशीलता, यह बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। बहुत कार्य क्षमता, कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है। स्वचालन, यह दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। समझ गए। तो इसका उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए। ये सब लिख लेना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। आइए 4 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करते हैं। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 चरणों में कार्य करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट में डाटा या निर्देश देना शामिल है, जैसे कि कीबोर्ड या माउस का उपयोग करना। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर इनपुट को लेता है और परिणाम उत्पन्न करता है। अंत में आउटपुट में परिणाम को मॉनिटर या प्रिंटर या अन्य आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित करना शामिल होता है। देखिए 5 नंबर का था डाटा एवं सूचना, इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। देखिए 4 का 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। कंप्यूटर की भाषा में डाटा, सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडार होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से एकत्रित किया जाता है। डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। समझ गए। और थोड़ा यहाँ से भी लिख लेंगे। इन्फॉर्मेशन का सूचना, डाटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। समझ गए। यहाँ तक कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप 4 नंबर का सभी प्रश्नों का हल करना सीख गए। आइए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 में कह रहा है कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। आइए 5 के 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों चार्ल्स बेबर्स से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। समझ गए। और थोड़ा सा इसका विवरण भी बताना है तो आप लोग यहाँ भी बता दीजिएगा कि कितने पीढ़ी का है। तो पहला पीढ़ी 1940 से 1956 में ये सब पीढ़ी है, तो भी इसका बारे में बता देना है। तो अभी वर्तमान में ये 5वां पीढ़ी चल रहा है, तो समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 5 का 1 नंबर बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 2 में कह रहा है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। आइए 5 का 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे इस प्रकार से। तो कंप्यूटर मुख्य 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क यानी बेसिक। आइए 5 का 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। कंप्यूटर मुख्य 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क यानी कि मेज के ऊपर रखकर काम कर सकते हैं। लैपटॉप को हम
कहीं भी इधर उधर ले जाकर भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप मतलब स्मार्टफोन है, यह हथेली पर रखकर कार्य किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप 5 का 2 भी समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहन।